दोस्तों बिहार एक ऐसी जमीन है ना जहाँ राजनीति सिर्फ सत्ता से नहीं कहानी से चलती है और इस कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार नीतीश कुमार थे। कल उनका शपथ ग्रहण है, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि नीतीश कुमार कौन है, कहाँ से आए और बिहार किस दौर से निकला और 1990 में बिहार की छवि कैसी थी। कई राष्ट्रीय रिपोर्टों में इसे एक ऐसा दौर बताया गया जहाँ संस्थाएं बहुत कमजोर पड़ गई थी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक विस्तृत केस स्टडी लिखती है कि पूरे 2 दशकों तक बिहार एक ऐसे दौर से गुजरा जहां संस्थाएं टूटी और कानून व्यवस्था लगभग बिखर सी गई थी। इसी समय इंडियन एक्सप्रेस ने 1990 को भारत के सबसे हिंसक चुनाव वाला दशक कहा। चुनावी हिंसा, अपहरण, जंगल राज ये शब्द आम हो चुके थे और बिहार एक राजनीतिक प्रयोगशाला में बदल चुका था, जहां सत्ता तो थी लेकिन व्यवस्था सवालों के घेरे में थी। फिर होती है नीतीश कुमार की एंट्री। इसी अंधेरे माहौल के बीच एक शांत, सादा लेकिन बेहद रणनीतिक नेता उभर रहा था। नीतीश कुमार एक इंजीनियर टर्न्ड पॉलिटिशियन जिसमें भाषण से ज्यादा दम उसके काम में था। उन्होंने जेपी आंदोलन में लालू प्रसाद यादव के साथ कदम बढ़ाया था। दोनों के रास्ते शुरू में एक थे लेकिन सोच अलग। लेकिन राजनीति में धीरे धीरे दोनों की दिशाएं बदलती गई। फिर आया साल 2005, बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट। जनता ने बदलाव चाहा और सत्ता में आए नीतीश कुमार। प्रिंसटन की यही केस स्टडी आगे लिखती है कि नीतीश ने सत्ता में आते ही 4 मोर्चों पे सबसे पहले हमला बोला। तेज पुलिसिंग, त्वरित न्यायालय, महिलाओं की सुरक्षा, सड़क और सार्वजनिक ढांचे का पुनर्निर्माण। 2005 से 2010 के बीच बिहार की छवि बदलने लगी। सड़कें बनी, स्कूलों में साइकिल योजना चली, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला, गति आई और गुंडा राज नैरेटिव कमजोर पड़ गया। एनसीआरबी डेटा कहता है कि 1990 से 2005 के बीच हत्या और अपहरण के मामलों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन 2005 के बाद ट्रेंड धीरे धीरे नीचे जाने लगा। यानी सिर्फ राजनीतिक कहानी नहीं, डेटा खुद कहता है कि बिहार की दिशा बदली थी। लालू वर्सेस नीतीश, 2 फ्रेम 2 नैरेटिव। बिहार की राजनीति आज भी इन्हीं 2 फ्रेमों में चलती है। एक तरफ ये लालू यादव का वह दौर जिसे मीडिया और विरोधी जंगल राज कहते हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का कानून और विकास वाला मॉडल। बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडिया टुडे लिखते हैं कि यही 2 नैरेटिव पूरे बिहार की राजनीतिक बहस को आकार देते हैं। इसलिए जब भी चुनाव आता है, बहस फिर से वहीं लौट जाती है। अतीत बनाम विकास, सत्ता बनाम स्थिरता, लालू बनाम नीतीश। और अब कल 2025 का शपथ ग्रहण है। नीतीश कुमार फिर से शपथ लेंगे, लेकिन सवाल वही है, क्या वो अपनी पुरानी पहचान सुशासन बाबू को वापस मजबूत कर पाएंगे? क्या नए मंत्रिमंडल में वो पुराने फॉर्म में लौट पाएंगे या बिहार एक नई राजनीतिक मोड़ ले रहा है? इतिहास बताता है कि नीतीश हमेशा गेम चेंजर की तरह उभरते हैं, लेकिन देखना यह है कि इस बार वो खेल कैसे बदलते हैं। कल की तस्वीर आने वाली है, पर आज की कहानी आपने सुन ली। नीतीश कुमार, बिहार और वो राजनीति जो हर 5 साल में इतिहास के पन्ने फिर से लिख देती। धन्यवाद। मैं हूं अविनाश कश्यप और आप देख रहे थे द अविनाश कश्यप शो का एक्सप्लेनर सेक्शन।